मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। मानस, 3:30 बजे यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इसमें जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। क्या अखिलेश के पीडीए की तोड़ की वजह से को देखा जा रहा है, जो पिछड़े और दलितों पर ज्यादा जोर कैबिनेट में नजर आ रहा है, या उसे बैलेंस बनाने की ये आखिरी कोशिश, क्योंकि 27 में तो फिर चुनाव हो जाएंगे ना। मानस श्रीवास्तव, जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इस मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा थी बहुत लंबे समय से थी और बहुत लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। लेकिन ठीक जैसे पिछली बार हुआ था, ठीक वैसे ही हुआ कि अब जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया, तब ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा और जो बाकी राज्यों के चुनाव थे वो निपट चुके हैं और ऐसे वक्त में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। देखिए, सबसे जो अहम जो नाम है इसमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से आए। आपने देखा किस तरीके से जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो क्रॉस वोटिंग की गई थी, उस वक्त से वो लगातार साथ में थे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, लेकिन लगातार ये सवाल ये तंज किया जाता था कि आखिर उनको मंत्री कब बनाया जाएगा। अखिलेश यादव बार बार कहते थे, लेकिन आज उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है और वो एज ए ब्राह्मण, एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के किस तरीके की सियासत हो रही है। पिछले जो शीतकालीन सत्र था उस वक्त से ये जो बवाल शुरू हुआ, तो अभी तक वो लगातार एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है और बार बार कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण जो है वो कोई दूसरे घर का रुख करेगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी कह चुकी है कि जितना सम्मान उनको ब्राह्मणों को मिला उनकी सरकार में उतना किसी ने नहीं दिया, और यही बात अखिलेश यादव भी कहते हैं। तो दोनों तरफ से ऑफर्स बराबर दिए जा रहे हैं, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अगर आप देखें तो मनोज पांडे का नाम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भूपेंद्र चौधरी, जो अभी तक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट नेता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए भी एक नाम बहुत कह सकते हैं बड़ा मुफीद नाम, क्योंकि पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे और मंत्रिमंडल से निकाल करके उनको संगठन में भेजा गया था। अब संगठन से उनकी वापस मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा आप देखें हंसराज विश्वकर्मा पूर्वांचल से आते हैं, एमएलसी है, लेकिन बावजूद इसके उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कमलेश पासवान, आप उनका भी नाम आप देखिए कि वो फतेहपुर से आती, तो जो दलित चेहरे हैं, जो ओबीसी है, उनको भी शामिल किया गया, एक जाट चेहरा भी, और सबसे प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे को यहाँ पर मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। कुल 6 आज मंत्री बनाए जाने हैं। उसके बाद विभागों में किस तरीके का बंटवारा होता है ये भी चर्चा हो रही कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो शायद कुछ विभागों में कुछ ऐसे मंत्री जिनके जो महत्वहीन जिनके पास विभाग है उनको कुछ प्रमोट करने की भी बात हो रही, लेकिन ये तो बात का विषय है। लेकिन फिलहाल आज जो 6 नए मंत्री हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं और यहीं से आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है उसके मोड में सरकार आ जाएगी और निश्चित तौर पर ये इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से जो उत्तर प्रदेश का जो संगठन है उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर खासतौर से फोकस था, आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक वहां लगातार उसको काम पे लगा दिया गया था। यहाँ तक कि जो जिले के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे उनको भी वहां पर ड्यूटी में लगे हुए थे और 2-2, 3-3 महीने वहां पर काम करके आए हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब वहां से वो सब लोग फ्री हो गए और वहां सरकार बन चुकी है तो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे और भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों अब चुनावी मोड में आ चुकी है। और आज इसकी शुरुआत राजभवन से होने जा रही है। राजभवन में हम यहाँ पर मौजूद इस वक्त राजभवन पर ही हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा, जो जिनको मंत्री बनना है। कुछ और खास लोग, बहुत सीमित लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, बहुत ही सीमित संख्या में। तो यहाँ से करीब 3:30 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण का समारोह होगा। उसके बाद आपको बता दें, अपडेट कर दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों कृष्णा अवतारम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है इसी राजभवन में। तो उस फिल्म को देखेंगे, यानी पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद सभी लोग फिल्म का भी यहाँ पर मजा लेंगे। बन रहेगा मानस साहब मेरे साथ। अनिला सिंह जी, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, 27 में चुनाव भी होने हैं। अब ये भी पूछा जा रहा है कि 9 महीने में मंत्री क्या कर लेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ निकालने की कोशिश है, एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों के जरिए। ये कह रहा है कि 9 महीने में क्या कर लेंगे, तो वही करेंगे जो एक मंत्री को करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कार्य करना चाहिए, अपने अपने विभाग के लिए। और जब तक वोटिंग होकर नतीजे नहीं आते हैं, आपको केवल और केवल अपनी जनता के विषय में सोचना चाहिए। आपको आपकी सरकार, आपकी पार्टी इस प्रकार का मौका देती है, तो हमें तो यही सिखाया गया है कि बिल्कुल आप निरंतर अब सेवा करिए, अपने क्षेत्र की सेवा करिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वहां से जो मंत्री अब बनेंगे वो भी वही करेंगे जो और मंत्री कर रहे हैं, निरंतर सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो हमारे ऊपर एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में विश्वास दिखा रही है, वो इसीलिए दिखा रही है कि क्योंकि दिन रात हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और जहां तक पीडीए का सवाल है, देखिए जब पीडीए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, है ना, अंग्रेजी में ये ईडियम है। तो जिस दिन ये पीडीए का फॉर्मूला लेके और विजय हासिल कर लेंगे तो हम भी मान जाएंगे, क्योंकि जिनका नाम लेकर ये राजनीति करते हैं उनको क्या समझा हुआ है इन्होंने? क्या उनको समझ नहीं है? वो जानते नहीं है अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी क्या है? क्या वो इतिहास भूल गए हैं? क्या चाहे वो इनके पिताजी यानी कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का रजीम रहा हो या अखिलेश यादव जी का रजीम रहा हो, क्या वो भूल गए हैं कि किस प्रकार की गुंडागर्दी रहती थी? देख सब पाई बिटिया घबराई, वो सब नहीं भूलने वाले। किस प्रकार से कार सेवकों की हत्या कर डाली गई थी, किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, किस प्रकार के इनके मिनिस्टर कहते हैं कि एक भी मुसलमान को हाथ नहीं लगाना है। इस प्रकार की कोई भी चीज जो है उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ये पीडीए का फॉर्मूला लेकर आ जाए, चाहे कोई भी फॉर्मूला लेकर आ जाए, क्योंकि हमारे लिए तो प्रोफिशिएंसी होती है, डेवलपमेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है पीडीए का मतलब। और ये केवल और केवल जाति और धर्म में उत्तर प्रदेश को बांटना चाहते हैं। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के परिवार को आशीर्वाद देगी अपना ठीक 2024